देखिए, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बसर जिसमें वो मीजान है आंखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम मगर अनजान है आंखें। हर तरह की जज्बात का ऐलान है आंखें। कभी शबनम, कभी शोला, कभी तूफान है आंखें। ये फिल्म आंखें की गीत है। जो शुरू शुरू स्टार्टिंग में जब नंबर मारती है तो बैकग्राउंड से ये गीत सुनाई जाती है। हर मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आंखें न झुके किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। और ये बात सच है, ये बात हकीकत है। इतने बड़े शरीर में, इतने बड़े जिस्म में हमने खुद देखा है एक खूबसूरत हसीन जवान गोरी लड़की को, जो बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन थी, जवान थी। मैं उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। उसके पास गया उसको देखने के लिए। काला चश्मा पहनी थी और खूबसूरत लगती थी। उसकी खूबसूरती का बयान मैं लफ्जों में नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं कर सकता। इतनी वो खूबसूरत, इतनी वो गोरी थी, इतनी नाक नक्शा, इतनी वो अच्छी थी। काला चश्मा पहनी थी। उसके बहुत सी ननद, भौजाई, सखी, सहेलियां उसको घेरी हुई रखी थी। बातों बातों में पता चला कि वो अंधी है। बस ये सुन करके ये मालूम हुई कि अंधी है तो उसकी सारी खूबसूरती, उसकी सारी खूबसूरती बेमाने हो गई मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए भी बेमाने थी। वो खूबसूरत है, गोरी है, हसीन है, हुस्न से लबरेज है। वो खुद नहीं जानती है कि वो कैसी है। वो खुद नहीं देखी है कि वो कैसी है, क्योंकि वो अंधी है। तो जब वो खुद ही खुद को नहीं देखी है, खुद ही खुद को नहीं देख सकती है, तो मैं उसे देखकर क्या करूंगा। अब मैं वहां से लौट गया। ये सुन करके वो अंधी है, बस उसकी सारी खूबसूरती, उसके सारे हुस्न जमाल गायब हो गई, गायब हो गई। जबकि अभी मेरी आंख है, मैं देख रहा हूं, मगर वो अंधी है, वो नहीं देख रही है, उसे दिखाई नहीं दे रही है। अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को नहीं देख पा रही है। अपनी रंगत, अपनी गोराई को, अपने चेहरे को, अपनी जवानी को खुद नहीं देख पा रही है, क्योंकि वो अंधी है। बस यही सुन करके मैं वहां से लौट गया। और 2 दिन 3 दिन तक मैं इसी गम में मुब्तला था। कितनी खूबसूरती, इतनी हुस्न, इतना जमाल के मालिक होने के बाद वो खुद को ही नहीं देख पाती है, अपने हुस्न, अपने जमाल को, अपने हसीन खूबसूरत चेहरे को, अपनी जवानी को, अपने रंग, अपने रूप को
खुद ही वो नहीं देख पा रही है तो हम देखकर क्या करेंगे? हम देखकर क्या करेंगे? अब बहुत डीप में चले गए, बहुत डीप में चले गए, अपने आप से बातें करने लगे। तो हम देखे कि अंधी है, इसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में है, ये खुद अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न, अपने जमाल को नहीं देख पाती है। सिर्फ एक आंख नहीं रोने की वजह से, एक आंख नहीं होने की वजह से। क्या उसे खुदा ने नहीं दिया था? क्या उसे नक्काशी की थी? क्या उसे सजाया था? क्या उसे रंगों से भरा था? देखते ही रह गए। मगर जैसे ही समझे कि अंधी है, मेरी नजर झुक गई और मैं वहां से लौट कर आ गया। उसकी खूबसूरती पर मेरी अब नजर दोबारा नहीं गई। मुझे गम होने लगी, तकलीफ होने लगी उसके अंधेपन को देखकर। उसके अंधे होने पर मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत सारी बातें पैदा होने लगी। ये कैसे काम करती होगी, ये कैसे चलती होगी, बहुत सवालात मेरे अंदर पैदा होने लगे। एक आंख की अंधी खूबसूरत हसीन जवान लड़की की मैं बात कर रहा हूं। क्या उसके अंदर दिल नहीं थी, दिमाग नहीं था, रूह नहीं थी, जज्बात नहीं थे, ख्यालात नहीं थे, सवालात नहीं थे? सभी कुछ थे, सभी कुछ था, मगर वो अंधी थी। पूरी जिंदगी उसकी, पूरी जीवन उसकी अंधेरे में थी। तो हम यही देखते हैं, सबकी आंखें अंधी है। अंधों की शहर में, अंधों की बस्ती में, अंधों की दुनिया में सभी अंधे हैं। अंधों की बस्ती में, अंधों की शहर में, अंधों की दुनिया में सभी अंधे हैं। और हम आंख वाले, हम आंख वाले, जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं, जो हमें दिखाई देती है वही हम बोलते हैं। बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान। ये जो कुरान, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद पढ़ने वाले जो पंडित हैं, इन्हीं पर कहा गया है कि बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान। बिना देखे का जिक्र करते हैं। जिसको देखे नहीं उसकी जिक्र करते हैं, जिसको देखे नहीं उसकी बात करते हैं, जिसको देखे नहीं उसकी चर्चा करते हैं। कुरान पढ़कर, गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, शब्दों को, लफ्जों को, हरूफ को, अल्फाज को पढ़ पढ़ करके उसकी जिक्र करते हैं जिसको देखे नहीं है। और बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। तो बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान।
वो कहे कागज का लिखी, मैं कहूँ आंखों का देखी। तो मैं भी अंधा ही था, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बातों पर यकीन करता था। धर्म, मजहब, समाज, परिवार, रिश्तेदारों की बातों पर यकीन करता था। माँ बाप की बातों पर यकीन करता था। ये सब बड़े थे, बुजुर्ग थे, हमसे ज्यादा उम्र दराज थे, हमसे ज्यादा दुनिया देखे थे, इसलिए इनकी बातों पर भरोसा करते थे। मास्टर के बातों पर, किताबों पर, स्कूल के पढ़ी लिखी बातों पर। किताब में लिखी है भाई, इतिहास में लिखी हुई भाई, तवारीख में लिखी हुई भाई, कैसे नहीं मानेंगे? कुरान में लिखी हुई है, गीता में लिखी हुई है, रामायण, बाइबल, उपनिषद में लिखी हुई है, और लिखी हुई बातों को कैसे हम नहीं मानेंगे? हम ही मानते थे। हम ही मस्जिद में नमाज पढ़ने, सजदा करने जाते थे, हम भी कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, हम भी मस्जिद में बैठते थे, जिक्र सुनते थे। उस वक्त हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी, 16, 17, 18 साल की थी, मगर हम कुछ गौर करने लगे, डीप में, गहराई में जाने लगे। हम कुछ गौर करने लगे, डीप में, गहराई में जाने लगे। तो यहां एक घटना घटी, एक हादसा हुआ मेरे साथ, कि जो आलिम कुरान को पढ़कर तफसीर बयान करता था, खुदा का जिक्र करता था, वो एक आलिम था, उसे शब्दों का इल्म थी, लफ्जों का इल्म था, उसके अर्थ, उसके माने बताकर तफसीर बयान करता था। डेली हम सुनते थे सभी लोग के साथ बैठकर मस्जिद में, 10 मिनट तफसीर होती थी। तब बड़ी गौर से सुनने लगे, बड़ी डीप में जाकर सुनने लगे। और वहां हमें ऐसी लगा जैसे हम खुदा की बात सुन रहे हैं, सीधा खुदा हमसे बात कर रहा है, हम खुदा की बात सुन रहे हैं। ऐसे हम खुदा से जुड़ गए, खुदा से कनेक्ट हो गए, कि जो बोल रहा है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। आलिम जो बोल रहा है, मौलाना जो बोल रहा है, इमाम जो बोल रहा है, कुरान की बात, कुरान पढ़ करके, अब हमें सीधा सीधी खुदा की बात सुनाई दे रही है, खुदा बोल रहा है। हमें अपनी नजर पर, अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ, हमारे कान पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे ये तो खुदा की आवाज है, थी जुबान उनकी आवाज देता है तू, थी जुबान उनकी आवाज देता है तू। आलिम की जुबान से खुदा बोल रहा है, आलिम की जुबान से खुदा बोल रहा है, और मैं सुन रहा हूं। वहां आलिम नहीं है, मुझे आलिम की जुबान से खुदा की बात सुनाई दे रही है। अब मैं डायरेक्ट खुदा की बात को सुन रहा हूं। ये बड़ी हैरानी हुई, मुझे लगा कि मैं धोखे में हूं, मैं भरम में हूं, और मेरी हालत जो हुई, आंसू से मेरे दामन भरने लगे। मेरे आंसू रुक नहीं पाते थे, मैं आंसुओं को रोक नहीं पाता था। धीरे 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 मैं उन मजलिस से पीछे हटने लगा। शर्म आने लगी कि कहीं कोई कहेगा कि क्या हुआ, तुम रो रहे हो, क्या बात है तुम रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। अब ऐसी हुई कि हिचकी आने लगी थी, मुंह बंद कर देता था, मुंह चाप लेता था, हिचकी को रोकता था। अब ये सिलसिला जो थी चलने लगी। जब भी मैं नमाज पढ़ता था तो खुदा की बात सुनाई देता था। अब वहां मौलाना की बात नहीं है, अब वहां कोई तफसीर नहीं है। एकांत में, अकेले में, तन्हाई में, छत के ऊपर जाकर के नमाज पढ़ता था, इसीलिए कि लोगों को समझ में नहीं आए।
लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, जमात छोड़ दिया, जमात के साथ नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अब तन्हाई में, अकेले में, एकांत में जाकर नमाज भी नहीं पढ़ पाता था, रोने लगता था, खुशी के मारे आंसू निकलने लगती थी। अब नमाज भी हमसे नहीं हो रही थी, रुकू सजदे भी हमसे नहीं हो रहे थे। बस हम जैसे ही बैठते थे, बस खुदा की आवाज मुझे सुनाई देती थी और मेरे आंसू के सैलाब मेरे आंखों से उमड़ने लगते थे और मेरे दामन आंसुओं से भरने लगते थे। मैं रोक नहीं पाता था, इसलिए मैं तन्हाई में, अकेले में, एकांत में, छत के ऊपर जाकर नमाज पढ़ता था। उसके बाद धीरे 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 खुदा की कुर्बती, खुदा की नजदीकी बढ़ने लगी और मैं खुदा के करीब, खुदा के नजदीक पहुंचने लगा और मुझे खुदा से मोहब्बत होने लगी, खुदा से इश्क होने लगी और मैं खुदा को देखने लगा, मुझे खुदा दिखाई देने लगा। अब मैं खुदा को देखने लगा, मुझे खुदा दिखाई देने लगा और देखने के बाद मुझे मोहब्बत और गहरा होने लगा, इश्क और गहरी होने लगी। अब खुदा को पाने का धुन, क्योंकि मैंने खुदा को देखा, उसको पाना है। देखना अलग चीज थी, पाना अलग चीज था। अब उतनी अजीब बड़ी चीज उसको पाना, एक मामूली इंसान के लिए, एक मामूली बंदे के लिए, एक अदना इंसान के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो खुदा को पाएगा। कैसे खुदा मिलेगा? मगर प्यास बढ़ती गई, प्यास बढ़ती गई, खुदा को पाने की प्यास बढ़ती गई। अब खुदा को पाए बिना मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना। तो हम तो खुदा को देखते थे मगर पाते नहीं थे, देखे थे मगर पाए नहीं थे। हम उसको पाना चाहते थे क्योंकि देख चुके हैं, देखते हैं मगर वो मिलता नहीं था, दिखाई देता था मगर वो मिलता नहीं था, देखते थे मगर वो मिलता नहीं था, उसे छू नहीं पाते थे, उसे पकड़ नहीं पाते थे। एक सपने की तरह, एक ख्वाब की तरह दिखाई देता था, एक फिल्म की तरह दिखाई देता था, जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है और वह एक से खाने की चीजें हैं, हीरे जवाहरात खजीने हैं। अब जाकर उठाइए तो हाथ में आएगी, पूरे पर्दे पर हीरे जवाहरात खजीने भरे रखे हुए हैं, जैसे आप देखे होंगे अली बाबा 40 चोर में, गार के अंदर खजानों से भरी हुई गार, पर्दे पर 3D फिल्म में एकदम रियल खजाने भरे हुए हैं, पर्दे पर सजे हुए हैं। जाकर पर्दे पर हाथ लगाकर उठाएंगे तो एक भी हीरा नहीं आएगा, क्योंकि वहां हीरा नहीं है, वहां हीरा नहीं है। ठीक ऐसे ही मुझे खुदा नजर आता था, हर जगह, हर तरफ, हर वक्त खुदा ही खुदा नजर आता था, मगर सपने की तरह, ख्वाब की तरह। ठीक ऐसे ही जैसे फिल्म चल रही है और पर्दे पर हीरे जवाहरात के खजाने के ढेर लगे हुए हैं और अब जाकर छूते हैं, पकड़ते हैं तो एक भी हीरा वहां नहीं मिलता है। ठीक ऐसे ही खुदा हाथ में नहीं आता था, दिखाई तो देता था, हाथ में नहीं आता था, नजर तो आता था, हाथ में नहीं आता था। अब मैं दीवाना हो गया, पागल हो गया, मस्त हो गया, मेरी हालत मस्तों की, फकीरों की, दीवानों की हो गई और मुझ में बदलाव आने लगी, चेंजिंग आने लगा और मुझे ताकत मिलने लगी, शक्ति, पावर, ऊर्जा मिलने लगा, एनर्जी मिलने लगी, कुवत मिलने लगा। मेरे अंदर तूफान, सैलाब, आंधी, कयामत बर्पा होने लगी, मेरे भीतर की दुनिया को तहस नहस करने लगी। मैं बहुत कोशिश किया अपने भीतर की दुनिया को बचाने के लिए, अपने अंदर की दुनिया को बचाने के लिए, और इतनी बिजलियां गिरी, इतनी बर्फ गिरे और हम कहे कि लाख बिजलियां सही, हम बाज ना आएंगे आसिया बनाने से। हम बार बार बनाते थे आसिया,
और बिजलियां गिरती थी, बार बार बनाते थे दुनिया और क़यामत बरपा जाती थी। जैसे रेत पर बालू का घर बनाना और थोड़ी देर में समुद्र की लहरें आकर उसे अपने आगोश में ले लेती है, ऐसे ही हम बच्चे की तरह बालू का घर बालू पर बनाते थे समुद्र के किनारे, और लहरें आकर के अपने आगोश में ले लेती थी। तो ऐसे हमने अपने अंदर की दुनिया को बनाना नहीं छोड़ा। हम बाज ना आएंगे आसिया बनाने से, लाख बिजली है सही। हम बाज ना आएंगे अपनी दुनिया बनाने से, लाख क़यामत सही। हम बाज ना आएंगे जीने से, लाख मौत सही। अब ये जिद हमारे अंदर पैदा हो गई। ताकत थी, गुरूर था, घमंड थी, तकब्बुर था, नशा थी, मोहब्बत थी, इश्क था, वो भी खुदा से थी, किसी और से नहीं था, खुदा से थी। खुदा की मोहब्बत थी, खुदाई मोहब्बत थी, खुदाई ताकत थी। अरे ये सब जिसके पास रहेगा वो मानेगा, हम भी नहीं माने। हम फिरौन, नमरूद, कारून, अबरा, सिकंदर जैसे ताकतवर नहीं थे, राजा महाराजा नहीं थे, मस्त थे, फकीर थे, झूमते थे, गाते थे, मस्त हो जाते थे, वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं। रात दिन मस्त रहते थे, रात दिन गाते थे, रात दिन झूमते थे। इस तरह से मेरी जिंदगी तूफानों में गुजरी, आंधियों में गुजरी, आग के दरिया में, आग के समुद्र में डूब कर जाना है, ये मैंने सुना था, ये मैंने सुना था। और मेरी जिंदगी आग की दरिया से डूब कर जाने वाली जिंदगी थी। मैं आग के दरिया में डूब कर समुद्र को पार किया। तो उस वक्त मुझ पर जो बीती, जो मुझ पर गुजरी, बहुत बुरी लगती थी, बहुत बुरी लगती थी। बहुत दर्द होती थी, बहुत पीड़ा होती थी, बहुत चुभन होती थी। अनगिनत तीर की बौछारें, अनगिनत भालों की बौछारें, अनगिनत तलवारों की बौछारें, अनगिनत जहर की बरसातें, आग की बरसातें, क़यामत की बरसातें, मौत की बरसातें। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेशुमार बेहिसाब ताकतें मुझ पर हमला करती थी। नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव पावर, बुरी ताकत हमसे लड़ती थी, हमसे टकराती थी, हमें गिराने की, झुकाने की, मिटाने की कोशिश करती थी। और हम अपनी मस्ती में मस्त थे, अपनी जोश में, जुनून में, जज्बात में खोए हुए थे। तो इस तरह से हमारी जिंदगी गुजरी, ये हमारी आप बीती है, ये हमारी आत्मा कथा है, ये मेरी सच्ची कहानी, सच्ची घटना है, जिंदगी की जीवनी है, जो मैंने अभी अभी कहा है। इससे पहले भी कई बार कहा है। तो 50 साल की उम्र के बाद मैंने शादी कर ली। उसके बाद भी मेरी जिंदगी नहीं बदली, वही रह गई मस्तानी लाइन, फकीरिया लाइन, वही साधु सन्यासी की जिंदगी। अरे इतनी लंबी जिंदगी गुजार देने के बाद अब जिंदगी बदलेगी? वो तो जिंदगी एक ही बार बदलती है, बार बार थोड़ी बदलती है। मैंने सोचा ये मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बड़ी दुख तकलीफ, बड़ी पीड़ा है, मगर नहीं बदली और नहीं बदलेगी। खैर, इस तरह से मैं 50 साल की उम्र में शादी किया। उसके बाद से मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़ने लगा। लोगों के बीच में बात करता था, 10-20 लोगों के बीच में बात करते थे, लोग सुनते थे, मगर मेरी बात बेकार हो जाती थी। 10-20 लोगों में मेरी बात बर्बाद हो जाती थी। तब मैंने वीडियो बनाकर छोड़ना शुरू किया। तब मेरी बात यूट्यूब पर बेकार नहीं होती है, रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जो भी जब चाहे सुन सकता है, और मैं भी जब चाहता हूं सुनता हूं।
ठीक है, रिकॉर्ड की गई, यूट्यूब पर छोड़ी गई है। तो हमने पूरी जिंदगी में, पूरी जीवन में क्या देखा है? ये जो मैंने कहा ये सच्चाई थी, ये सच्ची घटना थी। सिलसिलावार जो मैंने कहा, अब यहां आने के बाद में जो देख रहा हूं अपने आप को, खुद को, पहले मैं नहीं था जो अब मैं हूं। पहले मैं नहीं था जो अब मैं हूं। पहले एक बंदा था, एक अदना था, एक मामूली इंसान था। अब मैं बंदा नहीं हूं, अदना नहीं हूं, मामूली इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा हूं। जिस खुदा को मैं देख रहा था, जिस खुदा को मैं देख रहा था, वो अब मैं हूं। अब मैं वही हूं। पहले मैं जिसको देख रहा था वो खुदा था। नहीं जानता था कि वो मैं हूं। नहीं जानता था कि मैं वो हूं जो खुदा है। मैं ये नहीं हूं जो बंदा है। ठीक इसी समझ लीजिए जैसे कोई अक्स, परछाई, शैडो, प्रतिबिंब आईने में देखता है और नहीं पहचानता है कि वो मैं हूं, नहीं जानता है कि वो मैं हूं। अपने ही आपको आईने में देखकर, दर्पण में देखकर कोई भी पहली बार नहीं पहचान सकेगा, लड़ बैठेगा। कुत्ते अपने आईने में, दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, शीशे में अपनी अक्स, अपनी परछाई देखते, लड़ने लगते हैं, लड़ जाते हैं, भूखने लगते, भूख करके, लड़ करके, जख्मी होकर के मर जाते हैं। पहली बार जो आईना बनाया है उसका नाम था, बहुत अच्छा नाम था उसको, आईना बनाकर एक शहंशाह के दरबार में पेश किया, तोहफे के तौर पर दिया। जब उसे खोला गया तो राजा के सामने खड़ा करके राजा तलवार निकाल कर उसे चकनाचूर कर दिया। बोला हमारा दुश्मन हमारे ही घर में आया और हमसे लड़ना चाहा। एकदम टुकड़ा 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 करके आईने को, शीशे को चूर चूर कर दिया। वो नहीं समझा कि आईना ये शीशा, ये दर्पण है। वो समझा कि एक राजा है जो हमसे युद्ध करने के, लड़ने के लिए अचानक हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। तो पहली बार आईना देखा, अपनी अक्स, अपनी परछाई को देखा। जो कभी आईना, कभी अक्स, कभी परछाई देखा नहीं था, अपने आप को देखा नहीं था। तो किससे लड़ा? अपने आप से लड़ा। किसको मारा? अपने आप को मारा। ऐसे ही हम पहली बार खुदा को देखे तो हम बड़ी खुश हुए कि चलो हमें खुदा दिखाई दे रहा है, हमने खुदा को देखा है, खुदा की बात सुनाई दे रहा है, हम खुदा की बात सुनते हैं। मगर वो हम हैं ये हम नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। क्योंकि हम बंदा है, हम इंसान हैं, हम यही जानते थे, यही पहचानते थे। और इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई और आज हम अपने आप को पहचान गए कि मैं खुदा हूं। खुद को जान गए कि मैं खुदा हूं। अब मैं वो नहीं हूं जो मैं था, बल्कि वो हूं जो मैं पहले नहीं था। पहले नहीं था, जबकि मैं शुरू से खुदा ही था। शुरू से खुदा ही था। शुरू से खुदा ही था। सूफी घरानों में एक शेर है, बुलबुला जब जाग उठा खुदा दरिया बन गया। इसका माने यही निकलता है, बंदा जब जान जाता है तो खुद खुदा बन जाता है। बंदा जब खुद को पहचान जाता है तो खुद खुदा बन जाता है। एक छोटी सी बात, बुलबुला जब जाग उठा खुदा दरिया बन गया। इसका मतलब यही बताया कि बंदा जो खुद को पहचान जाता है वो खुदा बन जाता है। जो बंदा खुद को पहचान जाता है वो खुदा बन जाता है। तो खुदा कोई बनता नहीं है, खुद को पहचानता है, बस खुदा है वो जान जाता है। तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये मैं बोलता हूं और रोज ही बोलता हूं।
सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये मैं बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ। मगर जैसे मैं पहचाना खुद को वैसे ही सब पहचानेगा खुद को तब ना। जैसे मैं जानता हूँ खुद को वैसे सब जानेगा खुद को तब ना। तो मुझे खुद को पहचानने में एक जीवन लगी, एक जिंदगी लगी, पूरी जीवन पूरी जिंदगी लगी। अब मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। पहले मैं नहीं जानता था कि मैं खुदा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि सब खुदा है। पहले नहीं मैं जानता था कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो मुझे जानने में जो लगा, मेरे साथ जो हुआ, जो घटा, जो घटना, जो दुर्घटना, जो हादसा हुई, वो सब आपके साथ भी होगी जानने में, आपके ऊपर भी बीतेगी, गुजरेगी जानने में, क्योंकि आप भी वहीं पर है जहां पर मैं था। आपको भी आग का दरिया पार करनी पड़ेगी, आग का समुद्र पार करना पड़ेगा, आग में से डूब करके गुजरना पड़ेगा। तो हम तो कूद गए गहरे मोहब्बत में, हम तो कूद गए गहरे मोहब्बत में और डूब गए, और डूब गए। उभरे तो खुदा थे हम, डूबे तो बंदा थे हम। उभरे तो खुदा थे हम, डूबे तो हम बंदा थे, उभरे तो हम खुदा हैं। तो डर तो थी, खौफ तो था। आग की दरिया, आग के समुद्र में कौन कूदेगा? और कोई रास्ता नहीं थी, सामने बस यही था, चारों तरफ बस यही था। जैसे नहीं होता, एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ घड़ियाल, तीसरी तरफ भूखे भेड़िया, चौथी तरफ जहरीले नाग, और एक अंधा कुआं है बीच में। उस अंधे कुएं में उस अंधे कुएं में देखती हुई आग है, भट्टी है। क्या करेंगे इस वक्त? चारों तरफ मौत नाच रही है, चारों तरफ क़यामत झूम रही है, बिजलियां गिर रही है, तीर तलवार आप पर उतर रही है। क्या करेंगे ऐसी हालत में? जो हुआ उस वक्त हम वही कर दिया। हमसे जो हुआ मजबूरन हमने कर दिया, हमसे हो गया। हम नहीं कर सकते थे, हमसे नहीं हो सकता था। हम डूब कर आग की दरिया में नहीं जा सकते थे, पार नहीं कर सकते थे, मगर ये सब हो गया, ये सब हो गया। मगर मैं आपको बताऊं, ये सब हो जाने के बाद, ये सब कुछ हो जाने के बाद मुझे याद भी नहीं आती उतना, पिछले जिंदगी की याद मुझे नहीं आती है। जबकि अभी मैं जिंदा हूं, अभी इस वक्त मैं मरा नहीं हूं, मगर मुड़ कर देखता हूं तो वो चीज नहीं है। कहां गई वो सब? कहां गई वो सब जो हम पर हमला कर रही थी, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी रूह पर? अब तो दिल भी नहीं, दिमाग भी नहीं, रूह भी नहीं है, हमारे अंदर का खुदा भी नहीं है। हमारे भीतर दिल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, खुदा नहीं है। एक जिस्म, एक जान बची है, कुछ भी नहीं है। बस यही बात है मेरे अंदर से निकलती है। अब ये कहां से आती है, किधर से आती है, कहां से आती है, किधर से आती है, ये भी मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे इस पर विश्वास भी नहीं होती है, मुझे इस पर यकीन भी नहीं होती है। मगर यही बात बोल बोल कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसीलिए मुझ पर यकीन है, इस बात पर यकीन है कि ये बात सच है, ये बात हकीकत है। इन्हीं बातों को बोल बोल कर, इन्हीं बातों को बोल बोल कर मैं आज यहां पहुंचा हूं। मगर पीछे मैं मुड़कर देखता हूं तो वो सब कुछ जो मुझ पर बीती,
और इस पर बुद्धि, दिमाग पर दिमाग नहीं, दिल पर दिल नहीं, रूह पर रूह नहीं है। हमारी झूठे खुदा, झूठे भ्रम कहाँ गए? हमारे भीतर जो थे खाली हो गई, खोखली हो गई, खाली हो गए, खोखले हो गए। अब जिसी में भी, शरीर में भी एक जान बची है, बस कोई ताकत नहीं है। धीरे धीरे चलता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं। अब एक ही इंतजार है कि जिस्म भी अब धीरे धीरे मर जाएगी। इसका मुझे इंतजार है कि ये भी मर जाए, क्योंकि इसके अंदर की जो असल जो चीज थी, पाठ पूजा थी, दिल थी, दिमाग थी, रूह थी, खुदा था, जज्बात थे, ख्वाहिशात थे, सवालात थे, सब तो सब खत्म हो चुकी है। अब तो कुछ भी नहीं बची है। कोई दर्द, कोई दर्द की एहसास, कोई जख्म, कोई घाव की निशानी पहले मैं था ही नहीं। पहले मैं था ही नहीं, आज से पहले मैं था ही नहीं। अभी जो मैं हूं ये मैं पहले नहीं था। अभी मैं जो हूं ये मैं पहले नहीं था। यही हकीकत, यही सच्चाई। जिस पर जो गुजरी वो मैं नहीं था, जिस पर जो बीती वो मैं नहीं था। क्योंकि जरा भी एहसास, जरा भी याद मुझे नहीं है कि मेरे ऊपर ये सब बीती है, गुजरी है। मैं आपकी दरिया से गुजरा हूं नहीं। बस ऐसा था कि मैं सोया था, सपना देख रहा था। अब ये सब सोई हुई हालत में, सपने में, ख्वाब में हुई। और जब मैं जागा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ठीक मैंने कई बार कहा है, एक आदमी सपना देख रहा है कि वह जंगल में चला गया है और उसे भूखे भेड़िया, भूखे शेर, भूखे घड़ियाल, जहरीले नाग, जंगली कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। नोच नोच कर खा रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो दर्द हो रही उसको, वो तकलीफ हो रही उसको। जिंदा है वो, नोच नोच कर खाया जा रहा है। चारों तरफ से बोटी बोटी नोच नोच कर खा रहे हैं, वो जिंदा है। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अचानक उसकी नींद टूट गई। देखा अपने घर पर, बिस्तर पर सही सलामत है, कहीं कोई खराश, कहीं कोई जख्मों के निशान नहीं है। पसीना पसीना हो गया। ये क्या देख रहा था मैं? तो ख्वाब देख रहा था। तो जागने के बाद मालूम हुआ कि जो देख रहा था मैं, ख्वाब देख रहा था, ये सब मेरे साथ नहीं हो रही थी। मैं तो सोया था। जिस्म मेरी, शरीर मेरी, बॉडी मेरी घर पर, बिस्तर पर, पलंग पर सोई थी और मैं जंगल में अपने आप को देख रहा था। लेकिन हाँ, अगर उसमें मर जाता, उसकी मौत हो जाती तो कभी नहीं जान पाता कि ये सब सपना थी, ख्वाब था। वो जानता कि हकीकत थी, ये सच था। और यही जानकर वो चला जाता, यही जानकर वो लेकर चला जाता। लेकिन उसकी नींद टूट गई, उसकी ख्वाब टूट गई। अपने आप को सही सलामत बिस्तर पर देखा। उसके साथ कुछ नहीं हुआ। एक सपना थी, एक ख्वाब था जिसको उसने रात भर देखा था। ऐसे ही मैंने भी अपने पूरी जीवन को, पूरी जिंदगी को सपने की तरह, ख्वाब की तरह देखा। और अब जब जाग गया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो सोया था, सपने में था, ख्वाब में था, बेहोशी में था, नींद में था, नशे में था। और मैं अब जो हूं वो मैं कल नहीं था, कल नहीं था, वो मैं कल नहीं था। अब मैं सही सलामत हूं, अब मैं सही सलामत हूं। और मैं खुदा हूं, ये मैं जानता हूं। है मैं खुदा हूं कि नहीं हूं, ये बात आप पर लागू नहीं होती है कि आप मुझे खुदा समझे, खुदा माने।
या यूं कहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा भी नहीं हूं, खुदा भी नहीं हूं। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कुछ सपना थी मगर सच था, ख्वाब थी मगर हकीकत था। मेरी जिंदगी थी, मेरी जीवन था, मैं वो जीवन वो जिंदगी जिया था। लेकिन अब मैं जो जिंदगी देख रहा हूं, जो जीवन देख रहा हूं, वो हकीकत है, वो सच है। और वही जीवन वही जिंदगी जो अजीम है, अनंत है, विराट है, अनलिमिटेड है, नहीं खत्म होने वाली है, वो जिंदगी मैं जी रहा हूं, जिसमें मौत नहीं है, क़यामत नहीं है, दुख मुसीबत आफत नहीं है। जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है, लाइफ ही लाइफ है। जिसकी सीमा, जिसकी हद, जिसकी अंत, जिसकी खात्मा एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। और इसी जीवन में, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में सब कुछ है, सब कोई है और सब एक है। और ये जागने के बाद, होश में आने के बाद, नशे से, भरम से, नींद से, ख्वाब से, अंधेरे से, अंधकार से निकलने के बाद ही पता चलेगा। आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरे सामने आप बैठे हैं, बिल्कुल आप ही के जैसा हूं, जैसा कि मैं हूं वैसे ही आप है, मगर नहीं, मगर नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप देखेंगे मुझे तो बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह हूं, एक मामूली इंसान की तरह हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, खाली हूं, खोखला हूं। और ये सब जो बातें मैं कहता हूं, यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है, जो मैं कहता हूं, जो मेरे अंदर से आती है, जो रोज रोज वीडियो बनाकर मैं बोलता हूं, इसी से मैं खुद को पहचानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसी से मैं कहता हूं कि मैं खुदा हूं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और कभी मैं खामोश भी हो जाता हूं, डीप में चला जाता हूं, कुछ बातें नहीं बोलता हूं, कुछ भी आवाजें, कुछ भी बातें नहीं सुनता हूं, तब और भी मैं सही होता हूं, उस वक्त मैं और भी सही होता हूं। मौन में, खामोशी में, चुप्पी में खो जाता हूं उस वक्त, और मैं भी पूरा का पूरा खुदा हो जाता हूं। तो मैं आंख बंद कर लेता हूं। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देती, कुछ दिखाई नहीं देती। अब मैं खुद को भी नहीं देख पाता हूं, खुद को महसूस नहीं कर पाता हूं। तो उस वक्त मैं पूरी तरह से खुदा हो जाता हूं, पूरी तरह से। कुछ भी नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं, ये हालत आ जाती है, इस हालत में मैं पहुंच जाता हूं। मगर उस वक्त मैं पूरा का पूरा खुदा हो जाता हूं, पूरा मुकम्मल। चारों तरफ, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं का एहसास भी नहीं। होने का, न होने का, दोनों का एहसास नहीं। हूं नहीं हूं ये भी नहीं, हूं का पता नहीं, नहीं हूं का एहसास नहीं। तो ये हालत मेरी सबकी होनी चाहिए, जो मेरी हालत है, इस हालत में सबको आनी चाहिए।
इस अवस्था में, इस स्टेज पर, इस सतह पर सबको पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सब एक ही है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है, सब एक ही है, और इसलिए सब खुदा है, सब भगवान है। यही वजह है कि मैं रोज रोज बोलता हूं, ताकि आपकी नींव टूटे, भ्रम टूटे, वहम टूटे, झूठे भगवान, झूठे सनम, झूठा बुद्ध, झूठा खुदा, झूठे धर्म, झूठे मजहब जो आपके अंदर है, जिसको आपने बनाकर रखा है, वो टूटे। जिसने आपको घेर कर रखा है वो दीवारें गिरे, जिससे आप अंधेरे में हैं। जो दीवार आपको घेर कर रखा है, जो दीवार आपको घेर कर रखा है, वो दीवार टूटे, गिरे, और चारों तरफ धूप है, रोशनी है, नूर ही नूर है। आप देखें, अंधेरा कहीं नहीं है, अंधकार कहीं नहीं है, अंधेरा कहीं नहीं, अंधकार कहीं नहीं है। आपने आसपास एक घना माया जाल, एक मजबूत किला अपनी तहफुज, अपनी हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया है, और यही आपको आपसे जुदा, आपसे अलग कर दिया है। यही आपको आपसे अलग, आपसे जुदा कर दिया है। आप अपने आप से डर कर भागे, आप खुद से डर कर भागे। अपनी विराट रूप को, अजीम रूप को, आनंद स्वरूप को देखकर आप खुद ही आंख बंद कर लिए, अपने आप से डर कर, अपने आप से भाग कर, अपने आप को घेर कर आपने अपना कैदी बन गए, अपना कैदी बन गए। और जब ये टूटेगी तो आप मिटेंगे, आपका मिटना जरूरी है। आप मिटेंगे, ये टूटेगी, तो एक खुदा, एक ईश्वर, एक हकीकत, एक सच, जो पहले था, जो अभी है, जो हमेशा रहेगा, बुलबुला कुछ नहीं है, दरिया हकीकत है, मौजे लहरें तरंगे कुछ नहीं है, समुंदर सच है। मौजे लहरें तरंगे कुछ नहीं है, समुंदर सच है। बुलबुला कुछ नहीं है, दरिया सच है। ऐसे ही खुदा हकीकत है, और कुछ भी सच नहीं है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। सब धोखा है, सब कुछ धोखा है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड, ये सब अगर खुदा है तो सच है। खुदा है तो सच है। एक एक जर्रा अगर खुदा है तो सच है। एक एक कंकड़ अगर शंकर है तो सच है। लेकिन कंकड़ अगर कंकड़ है, शंकर नहीं, जर्रा अगर जर्रा है, खुदा नहीं, तो जर्रा है, खुदा नहीं, इसलिए सच नहीं। वो कंकड़ है, शंकर नहीं, इसलिए वो सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि वो कंकड़ है, शंकर नहीं। वो जर्रा है, खुदा नहीं। और अगर वो जर्रा है मगर खुदा है तो जर्रा नहीं, खुदा है। कंकड़ है मगर वो शंकर है तो शंकर नहीं, कंकड़ नहीं, इसलिए वो सच है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खुदा है वो सच है, जो ईश्वर है वो सत्य है। मैं अगर खुदा हूं तो मैं सच हूं, आप अगर खुदा है तो आप सच है। जो खुदा है वो सच है। यही तो मैं कहता हूं कि जो खुदा है वो सच है, जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है। मैं सच नहीं हूं अगर मैं खुदा नहीं हूं। मैं सच नहीं हूं अगर मैं खुदा नहीं हूं। और अगर मैं खुदा हूं तो मैं सच हूं।
मैं ईश्वर हूं तो मैं सत्य हूं।